जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 35 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में आज सुबह हल्की धुंध के बाद आसमान साफ हो गया है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज धूप के साथ मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, जिससे दोपहर में ठंड से राहत मिलेगी, लेकिन सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक बरकरार रहेगी। रांची के मोरहाबादी मैदान में 26 जनवरी के राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के लिए डीसी और एसएसपी की देखरेख में फुल ड्रेस रिहर्सल और परेड का सफल आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए सभी विभागों को बेहतर समन्वय और निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाने के निर्देश दिए। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में 12 विभागों की झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी, जिनमें झारखंड की विकास यात्रा, सांस्कृतिक विरासत और बाल विवाह रोकथाम जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इन झांकियों को 300 से अधिक कारीगर आधुनिक तकनीक और डिजिटल डिजाइन के माध्यम से तैयार कर रहे हैं, ताकि राज्य के शैक्षणिक, स्वास्थ्य और औद्योगिक बदलाव की जीवंत तस्वीर पेश की जा सके। लंदन दौरे के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नवीन जिंदल समूह के प्रतिनिधियों के बीच झारखंड में इस्पात, स्वच्छ ऊर्जा और बिजली बुनियादी ढांचे में निवेश व सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस बैठक में राज्य के औद्योगिक विकास के साथ साथ शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर विशेष सहमति बनी। जिंदल समूह ने मरांग गोम के छात्रवृत्ति योजना की सराहना करते हुए युवाओं के लिए रोजगार सृजन और क्षमता निर्माण की दिशा में मिलकर कार्य करने की इच्छा जताई। लंदन प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इंपीरियल कॉलेज के रॉयल स्कूल ऑफ माइंस का दौरा कर खनिज प्रसंस्करण, स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक सेंसिंग तकनीकों से जुड़े शोध कार्यों का अवलोकन किया। सीएम ने झारखंड में क्रिटिकल मिनरल्स और माइनिंग साइंसेज के क्षेत्र में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की संभावनाओं पर विशेषज्ञों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा की। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वैश्विक संस्थानों के साथ साझेदारी कर झारखंड को उन्नत विनिर्माण और सतत औद्योगिक विकास के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है। रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव ने बड़ा तालाब को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए सेवा सदन स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी का औचक निरीक्षण किया और नियमित निगरानी के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने तालाब से गाद निकालने के कार्य में तेजी लाने और क्षेत्र की जरूरत के अनुसार एक अतिरिक्त एसटीपी निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने का भी आदेश दिया। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड में सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच हुई झड़प और पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त मामले की निगरानी कर रहे हैं, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रांची में जनजातीय संवाद के दौरान आदिवासी और हिंदू समाज की एकता पर जोर देते हुए कहा कि हिंदू धर्म पूजा पद्धति नहीं, बल्कि सबको जोड़ने वाली एक जीवन पद्धति है। उन्होंने समाज को एकजुट होने का आह्वान करते हुए शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण और आत्मनिर्भरता के जरिए धर्मांतरण व शोषण जैसी चुनौतियों का सामना करने का संदेश दिया। झारखंड के धनबाद और कोडरमा से होकर गुजरने वाली अत्याधुनिक हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस के नियमित परिचालन की शुरुआत हो गई है, जिससे राज्य के यात्रियों को दिल्ली के लिए सीधी और सुलभ कनेक्टिविटी मिली है। पहले दिन से ही इस ट्रेन को शानदार रिस्पांस मिला है और यह सप्ताह में एक बार कोडरमा, गोमो और गया के रास्ते 27 घंटे 40 मिनट में अपनी दूरी तय करेगी। खूंटी जिले की आशा कुमारी को तेलंगाना में आयोजित होने वाली 72वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम का कोच नियुक्त किया गया है। खूंटी जिला कबड्डी संघ ने इस उपलब्धि को जिले के लिए गर्व का क्षण बताते हुए इसे स्थानीय प्रशिक्षकों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम बताया है। डिकरा में आयोजित संयुक्त मोर्चा की बैठक में 4 श्रम कोड के विरोध में 12 फरवरी को होने वाली देशव्यापी हड़ताल को अभी नहीं तो कभी नहीं स्लोगन के साथ सफल बनाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 29 जनवरी को एक विस्तृत रणनीति बैठक बुलाई गई है, जिसमें मजदूरों को जागरूक करने के लिए गेट मीटिंग और प्रचार प्रसार की योजना तैयार की जाएगी। मैक्लुस्कीगंज और आसपास के क्षेत्रों समेत पूरे झारखंड और पूरे देश में बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती की पूजा धूमधाम से की गई, जिसके बाद शनिवार को गाजे बाजे और पारंपरिक उत्साह के साथ विसर्जन जुलूस निकाला गया। श्रद्धालुओं और विद्यार्थियों ने पंडालों में दर्शन किए और अंत में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ निकटतम सरोवरों में मां शारदे की प्रतिमाओं का विसर्जन कर प्रसाद वितरण किया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा 3 फरवरी से 2 मार्च तक विभिन्न कक्षाओं की परीक्षाओं की तिथि घोषित करने के कारण राज्य में नगर निकाय चुनाव के फरवरी में होने की संभावना कम हो गई है। यदि परीक्षा कार्यक्रम यथावत रहता है तो मतदान और मतगणना अब होली के बाद ही संभव हो पाएगी,
क्योंकि चुनाव और परीक्षा दोनों के लिए स्कूल और शिक्षकों की आवश्यकता होगी। सवर्ण महासंघ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने यूजीसी के नए नियमों में सामान्य और ओबीसी वर्ग की अनदेखी का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार से इस अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है। संगठन का तर्क है कि फर्जी शिकायतों पर दंड के प्रावधान की कमी और असंतुलित नीतियों से शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव बढ़ेगा, जिसके विरोध में उन्होंने लोकतांत्रिक आंदोलन की चेतावनी दी है। सरायकेला खरसावां के जेएमएम विधायक दशरथ गगराई का नशा चढ़ाओ जान नामक एक म्यूजिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। आलोचकों का मानना है कि पार्टी संस्थापक शिबू सोरेन की नशा विरोधी विचारधारा के विपरीत इस तरह का वीडियो विधायक की छवि और पार्टी के सिद्धांतों को नुकसान पहुंचा सकता है। असम में आयोजित अंडर-17 राष्ट्रीय कुंग फू वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर लौटी धनबाद की 2 सगी बहनों से सांसद ढुल्लू महतो ने मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान सांसद ने खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया और उनकी मांग पर क्षेत्र में जल्द ही एक आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का आश्वासन दिया। लोहरदगा समाहरणालय में आयोजित अप्रत्यक्ष निर्वाचन के दौरान कैरो के जिला परिषद सदस्य सुखदेव उरांव निर्विरोध जिला परिषद अध्यक्ष चुने गए। उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने उन्हें निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिमडेगा में राष्ट्रीय सुरक्षा माह के तहत रन फॉर रोड सेफ्टी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें विधायकों, डीसी और एसपी सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया। प्रिंस चौक से एल्बर्ट एक्का स्टेडियम तक आयोजित इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं को शून्य पर लाना था। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद जेईपीसी ने राज्य के सभी जिलों में 6 से 10 साल की अनाथ और एकल अभिभावक वाली बेटियों के लिए नए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत समाज के वंचित वर्ग की बालिकाओं को मुफ्त आवासीय सुविधा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जिलों से 30 जनवरी तक पात्र बच्चियों की रिपोर्ट मांगी गई है। जेएमएम महासचिव विनोद पांडेय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदेश यात्रा को राज्यहित और निवेश के लिए जरूरी बताते हुए भाजपा के आरोपों को उनके दोहरे मापदंड करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा बेवजह की बयानबाजी कर रही है, जबकि राज्य सरकार आदिवासी कल्याण और रोजगार सृजन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। खेल गांव में 1 महीने के कड़े प्रशिक्षण के बाद झारखंड की योग टीम दीघा में आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स में भाग लेने के लिए रवाना हो गई है। इस टीम में अंडर-19 बालक और बालिका वर्ग के चयनित प्रतिभागी ट्रेडिशनल और आर्टिस्टिक जैसे विभिन्न इवेंट्स में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। झारखंड कांग्रेस ने इटकी और बेड़ो में ब्लॉक संवाद कार्यक्रम आयोजित कर कार्यकर्ताओं ब्लॉक को मनरेगा, पैसा कानून और स जैसे मुद्दों पर प्रशिक्षित किया, ताकि वे जनता को जागरूक कर सकें। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इस दौरान केंद्र सरकार पर ग्रामीणों के अधिकारों को छीनने और मतदाता सूची से नाम हटाने की साजिश का आरोप लगाते हुए ग्राम सभा की शक्ति को समझने पर जोर दिया। जमशेदपुर के मानगो में प्लम्बर बनकर चोरी की नीयत से घर में घुसे 3 युवकों को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पड़ोसियों की सतर्कता से चोरी का सामान बरामद कर लिया गया और पुलिस फिलहाल पकड़े गए आरोपियों ऋषभ, पवन और उनके साथी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। रांची के बरियातू फायरिंग रेंज परिसर में रखे टायरों में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे उठते काले धुएं के कारण पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संदेह में सीसीटीवी फुटेज के जरिए मामले की जांच कर रही है। कांके के पूर्व विधायक रामचंद्र नायक का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिनका शनिवार को बोड़िया घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वे वर्ष 2000 से 2005 तक विधायक रहे थे और उनके निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने शोक जताते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के डोडा में सड़क हादसे में शहीद हुए झारखंड के वीर जवान अजय लकड़ा का पार्थिव शरीर पूरे सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव रांची लाया गया। नम आंखों से अंतिम विदाई देते हुए ग्रामीणों ने भारत माता की जय के नारों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को याद किया। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगलों में झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों के 2 दिवसीय संयुक्त ऑपरेशन में 17 नक्सली मारे गए, जिनमें 13 इनामी नक्सली शामिल थे। सटीक खुफिया जानकारी पर हुई इस कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए, जिसे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों की एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। ऑपरेशन मेगाबुरू के तहत 17 नक्सलियों के सफाये के बाद डीजीपी और सीआरपीएफ डीजी ने दावा किया है कि झारखंड में अब केवल 65 नक्सली बचे हैं, जिससे राज्य में उग्रवादी गतिविधियों में भारी कमी आएगी। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। आईबीपीएस ने आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। प्रीलिम्स में सफल होने वाले अभ्यर्थी अब 1 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, जिसके अंकों के आधार पर ही अंतिम चयन किया जाएगा।
बिहार राज्य खेल प्राधिकरण BSAA द्वारा 14 और 15 फरवरी को जमुई के SK सिंह स्टेडियम में दंगल नामक मल्लयुद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विजेताओं को 1 लाख रुपये तक के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। इस प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से होगा, जिसमें लड़के और लड़कियों के लिए विभिन्न वेट कैटेगरी निर्धारित की गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग कल नई दिल्ली में माय इंडिया माय वोट थीम के साथ 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाएगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इस अवसर पर चुनावी उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सफलता सहित आयोग की नई पहलों पर आधारित प्रकाशनों का विमोचन किया जाएगा। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग से पहले RBI, नाबार्ड और सरकारी बीमा कंपनियों के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में 12.41% से 14% तक की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत वेतन संशोधन अगस्त 2022 से प्रभावी होगा और पारिवारिक पेंशन को भी संशोधित कर 30% की एक समान दर पर लाया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के योगदान को याद किया। इस अवसर पर पटना स्थित विधानसभा और विभिन्न पार्टी कार्यालयों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां नेताओं ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प दोहराया। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में शनिवार से तीसरा एरोब्रिज शुरू हो गया है, जिससे अब यात्री डिपार्चर गेट नंबर 11 से सीधे विमान तक आ जा सकेंगे। एयरपोर्ट निदेशक के अनुसार 2 अन्य एरोब्रिज भी तैयार हैं और DGCA की मंजूरी मिलते ही उन्हें भी चालू कर दिया जाएगा, ताकि यात्रियों को बस के सफर से राहत और बेहतर सुविधा मिल सके। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में लापरवाही बरतने और जांच में देरी करने के आरोप में थानेदार रोशनी कुमारी और दारोगा हेमंत झा को सस्पेंड कर दिया गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में छात्रा के कब्जों से उसके साथ दुराचार की पुष्टि के बाद अब DNA मिलान के जरिए मामले की गहन जांच की जा रही है। ये थी आज की 35 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान, साथ मैं यजत पिंटू रांची।